हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। आज के दौर में देखा जा रहा है कि बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन वो ये निकालते हैं कि वो बहुत अलग अलग जगहों से खुद सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बहुत अलग अलग तरीकों से मेडिसिन मंगवा के और फिर उन मेडिसिन को यूज करते हैं ताकि उनके पार्टनर को उनको कुछ जवाब ना देना पड़े। लेकिन हमने ये सोचा कि क्या ये चीजें जो हैं, क्या ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये सेफ है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डॉक्टर राजेश मंगनानी सर से, जिनके पास बहुत अच्छे केसेस आ रहे हैं और ऑफ कोर्स सर ने बहुत इनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर बिल्कुल बढ़िया। जो लोग ये बहुत दवाइयाँ ले रहे हैं, अलग अलग जगहों से दवाइयाँ मंगवा के अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये सेफ हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि पेशेंट्स अपने सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, तो ये आपके चैनल के माध्यम से या आपके जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, तो मैं एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन इज प्रोहिबिटेड। अभी गवर्नमेंट ने भी यही बोला है, एक नया फार्मेसी काउंसिल से प्रोटोकॉल भी आया है कि आप बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई ना लें। फिर भी आज एक कहावत आपने सुनी होगी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आज सबसे ज्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन क्यों कर रहे हैं? खुद ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ लोग YouTube देख देख के खुद सेल्फ मेडिकेशन लेके हमारे पास भी हेल्पलाइन में कॉल्स आते हैं कि सर मैंने ये दवाई खाई। जब पूछते हैं उनसे किसने बोला सर हमने YouTube में देखा। सेकंड, सर हम काउंटर पे गए, हमारे दोस्त ने बोला अरे तुम प्यार की गोली ले लो। तो ये सब क्या होती है? सेल्फ मेडिकेशन होती है। अगर वो दोस्त के कहने पे ले रहा है तो आगे अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अगर कोई भी फिजिकल या मेंटल उसको प्रॉब्लम रहती है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट पे आ रही है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो मेरा तो एक ही सलाह है, अगर सेक्सुअल एंजाइटी की बात करें इससे पहले जो आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात करी गलत है। आप किसी कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में, जो भी आपके नजदीकी चिकित्सक है उनके पास जाके कंप्लीट केस टेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद वो चिकित्सक आपका जब एग्जामिनेशन करेगा, भले वो फिजिकल हो, मेंटल सिम्टम्स पे हो, चाहे प्राइवेट एग्जामिनेशन हो, सब चीजें देखने के बाद वो डिसाइड करेगा वेदर मेडिसिन इज रिक्वायर्ड और नॉट। देन ओनली यू कैन टेक द मेडिसिन एज पर द गाइडेंस ऑफ द फिजिशियन। यस सर, एक बार आप अच्छे से इसको थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे पास जो केसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए 50 केसेस आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी, नॉन कॉजेस, उसकी बीमारी है क्यों। अगर वो बीमारी है कि भी नहीं है, पेशेंट आके खुद बोलता है कि मेरा माइक्रोपेनिस है, फॉर एग्जाम्पल। पेशेंट आके खुद बोलता है कि सर मुझे लगता है मेरा टाइमिंग कम है। पेशेंट आके खुद बोलता है सर मेरा इरेक्शन नहीं हो रहा है। पेशेंट आके खुद बोलता है कि मैं सेक्सुअली इंपॉर्टेंट हूं। तो ये पेशेंट बोलता है, हम नहीं बोलते। जबकि आप झोला छाप के पास जाओगे तो वो नब्ज देख के आपको बता देगा कि आप इंपॉर्टेंट हो, आपको प्रॉब्लम है। मगर वो एक थीम होती है पेशेंट को डराने की। मगर यहाँ पे उल्टा है, पेशेंट हमारे पास आके खुद डरा हुआ रहता है। तो मेरा एज ए टीचर एक मोटो रहता है कि पेशेंट का 100% डाउट क्लियर करूं, उसको FAQs क्लियर करो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो पूछता नहीं है, हम उससे पूछवाते हैं, हम उससे बुलवाते हैं, पूछो आपको जो भी डाउट है पूछो, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा भ्रम है, इतने ज्यादा मिथ है, उतना टैबू भरा हुआ है डर के कारण और काउंटर मेडिसिन लेने के कारण, या वो YouTube पे जाके या गूगल में जाके खुद डॉक्टर बनना चाह रहा है। उसी को बोलते हैं सेक्सुअल एंजाइटी। एंजाइटी होती नहीं, वो क्रिएट की जाती है बाय द पेशेंट। जैसे आप सपोज करें कि पेशेंट का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोपेनिस निकलता ही नहीं है पेशेंट, क्योंकि वो कंपेयर किनसे कर रहा है? पॉर्न स्टार से। क्योंकि वो पॉर्न मूवीज देखता है, वो मास्टरबेट करता है, वो उसको जो सेक्सुअल एंजाइटी हो रही है उसका कारण है कि वो कंपेयर किनसे कर रहा है? काल्पनिक दुनिया से, जो रियल वर्ल्ड है ही नहीं। तो जब वो अपने आप को कंपेयर करता है तो वो वहां पे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार पाया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि एंजाइटी तो वर्ड गलत है। अगर आपको एंजाइटी है तो सबसे पहले चिकित्सक से मिले आप, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो सर इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पेशेंट से? पेशेंट सबसे पहले तो बिना बात की तनाव में रहता है कि मैं अपनी पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं पेशेंट से दूर अब पेशेंट अपनी वाइफ से दूर रहेगा तो एक्टिविटी कहां से करेगा? पेशेंट को ये लगने लगता है कि आई कांट डू इट, आई एम नॉट अ चैंपियन। तो वो जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आई एम पॉसिबल। पेशेंट बोलता है मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरलास्टिंग। वो पहला जब हर इंसान के साथ होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, हर इंसान का कभी ना कभी एक बार एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। अगर एक इंसान एक बार एग्जाम में फेल हो जाएगा तो क्या पढ़ना छोड़ देगा?
क्या एग्जाम देना छोड़ देगा? या इंसान गाड़ी चलाता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो गाड़ी चलाना छोड़ देगा? मगर यही का इसी चीज का फायदा वो झोला छाप डॉक्टर या कुछ ऐसे डॉक्टर, मैं बोलना नहीं चाहता इस कम्युनिटी, क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी में हूं, मगर कुछ लोग हैं, दोस्त हैं उसके, वो मजाक उड़ाते हैं, तेरे से तो हुआ नहीं, तो वो जो बात होती है तेरे से नहीं हुआ, या उसकी वाइफ उसको बोल देती है अरे तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये बात उसके दिमाग में चलती है, वही कारण बनता है, वही जड़ है एंजाइटी की। तो सर ये जो पेशेंट्स हैं, ये एज ग्रुप आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि किस एज ग्रुप के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं आपके पास? देखिए, अगर यंग पहले के समय 20 साल पुरानी बात करूं तो केसेस ही कम थे। अब अगर मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कोविड के बाद, तो सबसे ज्यादा 18 से 25, 25 से 35, ये 2 एज ग्रुप है। 18 से 25 एक एडोलेसेंस एज में जब पेशेंट रहता है या उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज रहती है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पोस्ट में मेरी मैरिज होने वाली है, आई एम गोइंग टू मैरिड, तो ये सभी चीजें हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में कवर करते हैं। और जो 25 से 35 वाला एज ग्रुप है उसमें ऑलरेडी वो मैरिड है, तो उसका भी एक कारण रहता है कि उसको नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्किन पीछे नहीं हो रही है, फाइमोसिस की प्रॉब्लम थी नहीं, वो माइंड में बैठा है कि मुझे फाइमोसिस है, आई कांट डू इट। तो ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते 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 साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंजाइटी में तब्दील हो जाती है, और यही गलती हो जाती है कि वो साइकेट्रिक के पास चला जाता है। साइकेट्रिक के पास जाता है, साइकेट्रिक की भी गलती नहीं है, उसको वो बताता है, साइकेट्रिक बोलता है ये तो पागल है उसको नींद की गोली दे देता है, उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देता है, टेडेलेफिल दे देता है। उसको क्या करेगा वो? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ही देगा ना, टेडेलेफिल ही देगा, क्या देगा वो? क्योंकि उनकी गलती नहीं है, पेशेंट खुद जा रहा है ना कि आओ मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारो। यस। तो सर अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपके पेशेंट्स को कि उनके लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो इन सारी चीजों से बच सके? मैं तो एक ही आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले डर के आगे जीत है, तो डर कर नहीं डट कर काम करें, और कोई भी चीज टैबू मत बनाएं। कोई भी चीज का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाएं, जनरल फिजिशियन है। अगर आपको लगता है जनरल फिजिशियन नहीं दे पाएंगे सॉल्यूशन, तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो सेक्सोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। ऐसी कोई डिग्री नहीं होती, मगर हाँ सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, वेरी गुड। सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर को नॉलेज होता है, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे केसेस वो लोग देखते हैं, कपल्स क्लिनिक होती है, हैप्पीनेस क्लिनिक होती है, वहां पे जाएं और अपना 100% जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सबसे बड़ा वर्ड है। मैं वो हमेशा बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, हमेशा हमें बोलना चाहिए बी पॉजिटिव। तो वो इंसान जो नेगेटिव थॉट्स रखता है उसको कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में हेल्दी लाइफस्टाइल, ये योगा टीचर हायर कर लें, एक अच्छा काउंसलर हायर कर लें, वो जो आपको रेगुलर काउंसलिंग करे, हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में एक बार भी काउंसलिंग बहुत है, क्योंकि मोटिवेशन इज लाइक अ बाथिंग। तो रोज मोटिवेट नहीं होना, खुद सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि आप डरे ना, और एक चिकित्सक है, उसका काम है आपको गाइड करना, उससे मिले। तो सर आप कुछ मेडिसिन बताना चाहेंगे क्या कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं इस प्रॉब्लम के? देखिए, हमारे यहाँ तो हर पैथी के डॉक्टर्स हैं, और मैं जब भी मेरे पास जो टीम आती है, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, पहले आप कॉज तो पता करें कि प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर पता चले प्रॉब्लम ही नहीं थी तो मेडिसिन किस बात की। हाँ, अगर उसको कुछ ऐसे सिम्टोमेटिक हमें लगता है रूब्रिक सिलेक्शन करने के बाद, जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे जाते हैं, हम लोग उसका फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम और उसकी जो पास्ट हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री पे जाते हैं, अगर उसका कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है जिसकी वजह से माइक्रोपेनिस है, तो दवाई देंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन है साइडोनिया वल्गेरिस, जिसमें रामबाण दवाई नाम से चलती है, साइडोनिया वल्गेरिस। अगर उसका वेटिलिटी कम है, जिनसेंग देंगे, जिनसेंग बहुत अच्छा मदर टीचर है। अगर उसकी प्रॉब्लम बैड इफेक्ट्स हो मास्टरबेशन की वजह से, उसको बहुत अति मतलब उसने वो हैबिचुअल था मास्टरबेशन के लिए, तो बुफोराना बहुत अच्छी दवाई है, कैलेडियम बहुत अच्छी दवाई है, स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छी दवाई है, एसिड फॉस बहुत अच्छी दवाई है। अगर उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लगता है तो पहले उसका कॉज देखेंगे, डायबिटिक कॉज है कि उसका ऑर्गेनिक कॉज है। तो हर एक कॉज की वजह से जो सिम्टम्स मैच होते हैं उसके बाद ही मेडिसिन सिलेक्शन होती है। बाकी वाइटा C15 बहुत अच्छी मेडिसिन है रेकवेक की, जो कि वीकनेस, नर्वाइन वीकनेस या इंसोम्निया या एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ टाइटेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, 3x में डॉक्टर रेकवेक की देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर कॉमन मेडिसिन की बात करें, लाइकोपोडियम मेल्स में बहुत अच्छा चलती है, जो मेरी फेवरेट मेडिसिन है 1M पावर में। यस, थैंक यू सर। सर काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था, आपने काफी अच्छी जानकारियां दी। तो व्यूअर्स, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी चीज के लिए भी सेल्फ मेडिकेशन ना ले। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी एक बीमारी नहीं है। सर ने आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया है। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।